जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के टॉप 50 प्रीवियस क्वेश्चन साथियों। ठीक है, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथियों। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, आपको बताना है लास्ट में कि आप कितने कितने क्वेश्चन राइट करें 50 में से। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। साथियों आज का पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था बताइए। दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था अपना 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी साथियों बताइए। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी अपनी 1984 में, 3 दिसंबर 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कौन सा है साथियों? अमरकंटक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अमरकंटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी साथियों बताइए। दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। ठीक, 1951 ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है अपना राजस्थान। कौन सा साथियों? राजस्थान एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना वी करेक्ट हो जाएगा। उसको तो सबसे छोटा पूछे तो साथियों गोवा है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी साथियों। भोपाल शहर की स्थापना की थी राजा भोज ने। किसने की थी साथियों? राजा भोज ने की थी, याद रखना, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताइए। साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है साथियों? बाघ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंचशील समझौता किसके बीच हुआ साथियों। पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके साथियों? भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है बताइए। साथियों तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था साथी बताइए। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अपना 1942 में। कब साथियों? 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है बताइए। साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कौन है साथियों? भोपाल, याद रखना, ऑप्शन नंबर अपना वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था बताइए। साथियों जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने साथियों? राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, अपना ऑप्शन नंबर अपना वी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अमरकंटक किस जिले में स्थित है बताइए। साथियों अमरकंटक है अपना अनूपपुर में। कहाँ है साथियों? अनूपपुर में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, याद रखना, अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमरकंटक कहाँ है साथियों? अनूपपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है साथियों। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। किसे साथियों? ऊँट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ साथियों। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था अपना 1956 को साथियों। ठीक है, 1 नवंबर 1956 अपना राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दूधिया नदी किसे कहा जाता है साथियों। दूधिया नदी कहा जाता है नर्मदा की एक सहायक नदी, उससे कहा जाता है। ठीक है, अब फिलहाल अपना राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है बताइए। तो दोस्तों ये अपना इंदौर। कौन सा है साथियों? इंदौर, याद रखना, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी यहीं पाई जाती है, इंदौर में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बताइए। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है अपना दिल्ली में। कहाँ साथियों? दिल्ली, नई दिल्ली, याद रखना, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है साथियों। रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर का। ठीक, किसका उपयोग किया जाता है साथियों? स्फिगोमैनोमीटर का, याद रखना, ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताइए। साथियों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्या है साथियों? त्वचा, ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है साथियों। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है अपना बारहसिंगा। क्या है साथियों? बारहसिंगा, याद रखना, बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर अपना वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सांची स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है सांची किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये अपना स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? याद रखना, अशोक ने करवाया था। किसने साथियों? अशोक ने, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है साथियों। दक्षिण गंगा कहते हैं अपन गोदावरी को। किसे साथियों? गोदावरी को अपन दक्षिण गंगा कहते हैं, भूलना नहीं है साथियों, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताइए। साथियों मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं अपने कौन से, रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन नंबर अपना अपना बी करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है साथियों, बताइए क्या है इनका पूरा नाम, रविशंकर शुक्ल। दोस्तों अभी जो वर्तमान में वो कौन है बता सकते हैं साथी, जो वर्तमान में है वो है अपने डॉक्टर मोहन यादव। कौन है साथियों, डॉक्टर मोहन यादव, याद रखना साथियों, डॉक्टर मोहन यादव अभी वर्तमान में है, याद रखना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ओकरेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है बताइए। साथियों ये जो मंदिर है ये भगवान शिव के लिए, किसके साथियों, शिव जी के लिए है, याद रखना, भगवान शिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बैतूल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइए। बैतूल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये है अपना कोयला के लिए, ठीक, कौन सा कोयला से, तो ग्रेफाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, ग्रेफाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा कोयला साथियों, ग्रेफाइट, याद रखना, ग्रेफाइट कोयला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों अगर प्रारूप समिति के पूछे तो अपने भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर संविधान के निर्माता के बारे में पूछे तो अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्री राजा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है साथियों। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, भूलना नहीं है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जीरो की खोज किसने की थी बताइए। साथियों जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने साथियों, आर्यभट्ट ने की थी, याद रखना, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बताइए। साथियों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है संसद और विधानसभा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए। तो दोस्तों वैसे तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है अपनी भोजताल। कौन है साथियों, भोजताल है, ठीक है, भोजताल। इसमें भोजताल आप लिखा, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। दोस्तों ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रगान पूछे तो साथियों तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे भारी धातु कौन सी है बताइए। साथियों सबसे भारी धातु बताइए, सोना, सीसा, पारा, यूरेनियम में कौन सी है। दोस्तों मुझे लगता है इस ऑप्शन में कुछ गलत है। इसमें साथियों एक ऑप्शन अपना जोड़ना, कौन सा, ओशियम, ओकेशियम, ठीक है, ओकेशियम, ओकेशियम ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ओकेशियम, ठीक है। ऑसिशियम एक जो अपनी है, इसका ये राइट आंसर होगा, ऑसिशियम, ठीक है, यही सबसे भारी धातु होती है। चलिए वैसे तो इसमें यूरेनियम लिखा, यूरेनियम होगा वैसे, लेकिन अपना जो राइट आंसर ऑसिशियम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है बाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 34, बिजली का आविष्कार किसने किया था सर बताइए। सर बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अपनी कौन सी है साथियों, धूपगढ़, याद रखना, कौन सी है साथियों, धूपगढ़ है। ऑप्शन नंबर अपना ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे साथियों बताइए। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पचमढ़ी किस जिले में है बताइए। साथियों पचमढ़ी है अपनी कहाँ साथियों, होशंगाबाद। कहाँ है दोस्तों, पचमढ़ी है अपनी नर्मदापुरम, होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ साथ, नर्मदापुरम में, ठीक है, याद रखना, नर्मदापुरम, पूरा नर्मदापुरम अपना होशंगाबाद है, होशंगाबाद पचमढ़ी जिला है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है साथियों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है अपनी कितनी साथियों, 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है साथियों। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है अपने किसको साथियों, पेट्रोल को। किसे साथियों, पेट्रोल को, याद रखना, पेट्रोलियम को अपन ब्लैक गोल्ड कहते हैं, तरल सोना भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों। विश्व की सबसे लंबी बोले तो भाई साहब नील है, ठीक है। और साथियों अगर भारत की पूछे तो भारत की गंगा है, याद रखना, ये भारत की सबसे लंबी है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है बताइए साथियों। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछ रहा है साथ दोस्तों। इसमें ऑप्शंस में तो मोर, कोयल, तोता, मैनाक, इसमें तो अपना नहीं होगा आंसर होगा दूधराज। क्या होगा साथियों, दूधराज। ये जो पक्षी है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, याद रखना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था बताइए। दोस्तों इसका प्रक्षेपण हुआ था अपना 2008। ठीक, कब हुआ साथियों? 2008, 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर अपने सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लाल किला कहाँ स्थित है बताइए। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ है ये? अपना दिल्ली में। कहाँ है साथियों? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है साथियों? भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा साथियों? हीराकुंड बांध है, याद रखना, भूलना नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, रामचरितमानस के रचयिता कौन है साथियों बताइए। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता है अपने तुलसीदास। कौन है साथियों? तुलसीदास अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है साथियों? भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य पूछा जाए तो साथियों ये तो अपना है जयति जय भारतमम, जो कि इसमें तो है ही नहीं अपना। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन से गलत है दोस्तों, कोई राइट आंसर होगा वो होगा अपना, क्या होगा साथियों? जयमती मम भारतम। ठीक है, जयमती मम भारतम, ये अपना भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, वैसे अगर साथियों ऑप्शंस में अपन वैसे देखें तो भांगड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन अपना राइट आंसर दोस्तों ये रहेगा। ठीक है, जयमती जय मम भारतम। ठीक है, अपना भारत भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किन राज्यों में से लगती है बताइए। साथियों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ दोस्तों ये सभी से लगती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, भारत में कुल कितने राज्य हैं बताइए। साथियों भारत में कुल अपने कितने राज्य हैं? 28, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मालवा पठार का प्रमुख शहर कौन सा है बताइए दोस्तों। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। कौन सा है साथियों? इंदौर। ठीक है, इंदौर राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50, अपना लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए HW देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, HW है आपके लिए। और साथियों आप मुझे ये भी बताना आपने टोटल कितने क्वेश्चन राइट किए हैं 50 में से। ठीक है, बाकी साथियों वीडियो चलते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।